वेलकम भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ी भर्ती की बहाली 2025 में भी आने वाली है। यानी झारखंड में एक बहुत ही बड़ी बहाली आई है। इस बहाली में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में क्या एक साथ इतनी सारी भर्तियां क्या सफल हो सकती हैं? क्या ये सारी भर्तियां सफल होने वाली है? सभी भर्ती होंगी कैंसिल? क्या ये सारी भर्तियां कैंसिल होने वाली है या ये सारी भर्तियां सफल हो गया? ये हम बात करते हैं कुछ मुख्य टॉपिक पे। जैसे टॉपिक है पहले कि झारखंड में एक साथ बहुत सारी बहालियां निकाली जा रही हैं। यानी 2025 में जो इतनी सारी बहालियां आ रही है, क्या ये 2025 में सफल हो पाएंगी या सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप बन के रह जाएंगी? आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही प्लस सभी भर्तियां 2025, यानी झारखंड में एक साथ 5 भर्तियों को निकाली जा रही है। यानी एक साथ 5 बहाली निकल रही है, 5 भर्तियां निकल रही है जो कि अलग अलग सिक्योरिटी के काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में सुरक्षा देने के काम करती है। यानी यहाँ पर जो कांस्टेबल्स की इतनी सारी भर्तियां निकल रही है, क्या ये सारी भर्तियां सफल होंगी? ये सारी भर्तियां सफल नहीं होंगी तो क्या ये बच्चों को सिर्फ झारखंड में लॉलीपॉप दिया जा रहा है या भर्ती करने का सही तरीका और रणनीति के साथ ही बहाली निकाली गई है? आइए सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही पे। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही में एक तो पहले से भी भर्ती 2023 में निकली हुई भर्ती जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और 2023 में निकली हुई जो झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है, जिसकी फिजिकल हो चुकी है 2024 में, और उसकी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि एग्जाम होने वाला है मार्च 2025 में। अभी तक यही सूचना है अपडेटेड जो झारखंड उत्पाद सिपाही की अगर बात की जाए तो। ऐसे में झारखंड ने फिर निर्णय लिया, झारखंड सरकार में, और हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि अभी झारखंड में क्या हुआ है कि बहुत सारे पोस्ट पुराने ही सिस्टम के हिसाब से अभी बहुत ज्यादा खाली हो गई है। अब यहाँ खाली होने की क्या चेष्टा जताई गई है उस पर बात करने वाले। और दूसरी बात करेंगे कि अभी जो झारखंड में इतनी सारी बहाली निकल रही है, क्या सारी बहालियां सारी भर्तियां होंगी या सबको कैंसिल किया जाएगा? ये सिर्फ सरकार बनने की एक नई रणनीति है या सरकार बनने के बाद सच में कुछ ऐसा खुशखबरी है जिसको झारखंड वासी सहन नहीं कर पाएंगे? ये बात करते हैं थोड़ी सी हम यहाँ पे झारखंड उत्पाद सिपाही के मैंने बारे में बताया कि झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी निकल रही है, एक नई बहाली आई है। इस बहाली में टोटल पोस्टों की संख्या तो 10,000 है, लेकिन इन 10,000 में कितनी संख्या है उत्पाद सिपाही की, कितनी है झारखंड पुलिस की, कितना फॉरेस्ट गार्ड का है, कितना होम गार्ड का है, कितना जेल आरक्षी का है, इस सभी पे बात करेंगे। देखिए, अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, यानी झारखंड सरकार की तरफ से ये निर्णय, एक तरफ से जो निर्णय लिया गया है उस पक्ष में मैं बात करूंगा कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में बताई कि अभी जो झारखंड सरकार में ये जो बहाली देखने के लिए मिली, जब 10,000 आरक्षियों की भर्ती निकाली गई है, जो 10,000 सीटों की भर्ती निकली हुई है, इस 10,000 सीट में कौन कौन सी डिपार्टमेंट होगी? डिपार्टमेंट में इतने सारे जिला, जैसे जिला पुलिस, जिला स्तरीय, जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, होम गार्ड हुआ और जेल आरक्षी हुआ। ये पांचों मिलाकर के जो 10,000 की बहाली निकाली गई है, इस बहाली का आखिर मतलब क्या है? इस बहाली में क्या 10,000 में सभी होंगे या एक एक डिपार्टमेंट को 10-10,000 मिलेगा? यानी 10,000 सीट क्या एक डिपार्टमेंट में खाली? जैसे फॉरेस्ट गार्ड है तो इसमें क्या 10,000 खाली है, क्या इसमें 10,000 खाली है, क्या इसमें 10,000 खाली है, या सबको मिला के 10,000 खाली है? देखिए, बात तो सही है कि सबको मिला के 10,000 खाली है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि आखिर इसकी वैकेंसी होगी कैसे? झारखंड उत्पाद सिपाही की और झारखंड पुलिस में पहले बात करता हूं। झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी हो या झारखंड पुलिस की वैकेंसी हो, या फॉरेस्ट गार्ड हो या होम गार्ड हो या जेल आरक्षी हो, इन सभी भर्ती को मिलाकर के अगर झारखंड सरकार की नई नीति नियम आ गई तो एक साथ होगी सबकी सिलेक्शन, एक साथ होगी सबकी फिजिकल प्रक्रिया, एक साथ होगी सबकी एग्जाम की प्रक्रिया, और एक साथ होगी सबकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। यानी अभी क्या एक जो विशेष खबर बनी हुई झारखंड में कि अभी जो नई भर्ती निकल रही है, क्या इसमें झारखंड कुछ बदलाव किया है? क्या इसकी फिजिकल में कुछ बदलाव हुई है? क्या इसमें वही सेम पुरानी वाली कहानी रहेगी या इस भर्ती में कुछ नई कहानी आई? ये जानते, देखिए, अगर पुरानी कहानी रही तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, आप सभी जानते हैं कि अगर 60 मिनट दे दिया जाए किसी बच्चे को और उसको कम से कम 10 किलोमीटर की रनिंग हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। लेकिन फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए 5 किलोमीटर मात्र 30 से
40 मिनट देते हैं। एक फीमेल के लिए झारखंड में बहाली में मात्र 5 किलोमीटर में 30 से 40 मिनट देते हैं, लेकिन एक मेल के लिए वहीं पर 10 किलोमीटर 60 मिनट देते हैं। देखिए अगर ये प्रक्रियाएं हैं, अगर यानी पुरानी वाली प्रक्रियाएं झारखंड में, तो देखिए मैं यही कहूंगा कि झारखंड वासियों अपनी जिंदगी में खुशियां मनाओ, क्योंकि अगर पुरानी वाली वैकेंसी में रूल नियम रहेगा, अगर इस वैकेंसी में पुरानी वाला रूल नियम रहेगा, तो सबसे आप ज्यादा वैकेंसी का चांस रहेगा आपको आरक्षण में आने का, और आपका सिलेक्शन आपको सेलेक्ट होने में मदद भी मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दौड़ है। इसमें सिर्फ आपको दौड़ना है, या तो इतने मिनट में इतना किलोमीटर, लड़कियां हो तो, या तो लड़के हैं तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर आपको रनिंग दौड़ना है, रनिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर आपने दौड़ लिया, सीधे डायरेक्ट आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया। बाबू यहाँ पे कोनो देखा देखी नहीं करना है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ेगा, और 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद तुम्हारे क्या होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन फिजिकल कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर लॉलीपॉप के चक्कर में पड़ोगे, अगर 1600 मीटर देता है, यानी नई नीति के अनुसार अगर 1600 मीटर देता है, तो बाबू इतना याद रखिए कि इसमें फिजिकल और ऐड हो जाएगा, यानी 1600 मीटर में फिजिकल में और टेस्ट ऐड कर देगा। हो सकता है लंबी कूद, ऊंची कूद, या पुशअप ऐड कर दे, या तमाम प्रकार की ऐसी फिजिकल टेस्ट है जो कि इसमें ऐड करेगा। जैसे ही इसमें ऐड करेगा ना, इसका टाइमिंग कर देगा 5 मिनट 30 सेकेंड, उससे दिमाग खराब होगा तो कर देगा 6 मिनट 30 सेकेंड। अगर ये 6 मिनट 30 सेकेंड नहीं हुआ तो करेगा सीधे 5 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ के दिखाओ, तो सेलेक्ट हो। सेलेक्ट होने के बाद भी नहीं, अभी ये करो, तो फिर वहां पे जाओ, तो फिर लंबी कूदाओ, तो फिर ऊंची कूदाओ, फिर पुशअप मरवाओ, तो बाबू पूरी तरह बॉडी जब थक जाए तो कहानी तुम्हारा खत्म हो जाएगी। यानी लॉलीपॉप के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो 1600 मीटर क्या है, झारखंड की नई नीति के अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लॉलीपॉप है बाबू कि जो आपको आपकी ही दुनिया में रख देगा, फिर कभी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अगर आपको ये नई नीति नियम इसमें लागू हो जाता है। तो आगे हम बात भी करेंगे कि इसमें नए नियम लागू होंगे या नहीं होंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि इसकी प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए पुरानी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर वाली जो रनिंग प्रक्रिया, ये बहुत ही बेस्ट प्रक्रिया है। आप इसको ही कहिए कि 100% अगर ये आता है तो आपकी सिलेक्शन पक्का है, अगर ये आ गया तो फिर आप सेलेक्ट होने में आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन तो आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत करते तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। ये रही हमारी बात। इसमें टोटल संख्या है जो पोस्ट की 10,000 है। योग्यता जो है हाई स्कूल, इंटर और प्लस ग्रेजुएशन भी भर्ती नहीं आएगी, ग्रेजुएशन से नीचे की भर्ती आएगी। हो सकता है जहां तक ये है कि ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन इसमें ऐड करता है तो इसकी पोस्ट वाइज, इसकी जो टीम में है, इसकी जो रैंक है ये बढ़ सकता है। अभी कांस्टेबल रैंक से आएगा तो सिर्फ हाई स्कूल प्लस इंटर भी आएगी वैकेंसी। अभी हमने समझ गया कि बाबू 1600 मीटर और 10 किलोमीटर में कितना फायदा है कितना घाटा है, आपने देख लिया। अभी हम बात करते हैं कि अब देखिए अब झारखंड पुलिस में क्या किया कि पहली भर्ती अभी क्लियर हुई नहीं, दूसरी भर्ती अगर ला दी, अगर बाबू इस भर्ती को क्लियर करने लगा 2025 में, तो फिर आपकी पुरानी वाली वैकेंसी जो झारखंड पुलिस की है वो रुक जाएगी, क्योंकि अभी नई बहाली पर नई नियम इसमें लागू कर देगा, तो पुरानी वाली को वैकेंसी को पहले टाइम नहीं देगा, फिलहाल इसको करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या है कि अब जो भी होगा, झारखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या होम गार्ड हो, या जेल आरक्षी हो, इन सभी भर्तियों को लेने के लिए नए चयन प्रक्रिया का नीति का नियम इसमें लागू करने का कितना आशंका है, 50% चांस है कि आपका लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कैबिनेट ने ये मोहर नहीं लगाई है कि इस बहाली को निकाली जाए, क्योंकि इस बहाली का सिर्फ और सिर्फ इतना नोटिफिकेशन आई है कि जो अभी झारखंड में बहुत ही जल्द एक 10,000 पोस्ट की, यानी 10,000 पद जो है खाली है, उन 10,000 पदों में इन सारे विभाग के लिए चयन किए जाएंगे, और एक साथ सबकी फिजिकल होगी, एक साथ हो सकता है सबकी एग्जाम भी हो, एक साथ ही सिलेक्शन भी हो। ये सारी आशंकाएं जताई गई नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन अभी फिलहाल में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी जो ये पुरानी वैकेंसी है झारखंड पुलिस कब तक क्लियर होगी। देखिए झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी पुरानी वाली है 2024 वाली, ये भी बहुत जल्द पूरी होगी। फिलहाल उसमें दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो झारखंड पुलिस में झारखंड उत्पाद सिपाही की जो डाटा है 16 जो कि फिजिकल हो चुकी है,
जिसमें अभी थोड़ा सा अपडेट होने वाला है जिसमें एग्जाम में। तो देखिए एग्जाम जैसे ही, देखिए मैंने बताया था कि क्यों अभी एग्जाम नहीं हो रही है, ये सारी भर्तियां क्यों अभी नहीं होंगी। देखिए 2025 में अभी झारखंड में ये सारी बहालियों का नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख रहे हैं 10,000 पोस्ट है। टोटल योग्यता योग्यता इसमें हाई स्कूल प्लस इंटर मांगेगा, और इसमें जो भी है कम समय में, देखिए हो सकता है कि नई नीति हम ऐड कर दें, क्योंकि नई नीति में इसमें नई नियम जो लागू होने का, पारित करने का इसमें 50% चांस है। इसका लेटर तैयार है, सिर्फ कैबिनेट का मोहर लगाना है, और जैसे ही कैबिनेट मोहर लगा दे बाबू, समझ जाओ कि इसमें हो गया 1600 मीटर लॉलीपॉप ऐड कर देगा सभी भर्तियों में। लेकिन देखिए अभी झारखंड पुलिस की जो पुरानी भर्ती है, उत्पाद सिपाही की भर्ती है, देखिए इन सबको रोकने का मात्र छोटा सा कारण है। पहला सुरक्षा देखते हैं, सुरक्षा। देखिए सुरक्षा क्या है ना, अभी झारखंड की सुरक्षा है, चाहे अभी बहुत सारे स्टेट मिलकर, देखिए अभी बहुत ज्यादा अभी देखिए ना प्रयागराज में महाकुंभ लगा। महाकुंभ में क्या हुआ कि बहुत सारे श्रद्धालु जो कि करोड़ों की तादाद में, वहां पे लाखों की तादाद में भीड़ बहुत ज्यादा है। इसको संभालने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए सुरक्षा टीम क्या चाहिए, बहुत अधिक चाहिए। अब पूरा उत्तर प्रदेश का झोंक देंगे तो अकेले थोड़ी हो जाएगा, उसमें बिहार का हो गया, एसएससी का, झारखंड का भी हुआ, यूपी का, मतलब बहुत सारे राज्यों से उसमें सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से भेजे जाते हैं, ताकि वहां पे जाकर के सुरक्षा बनाई जाए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए लग रहा है ना। और इसमें भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, और भारत के अंदर भारतवासी भी इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। तो अभी जो सुरक्षा है झारखंड का, वो सुरक्षा दे रही है प्रयागराज में। और दूसरी बात हुई कि महाकुंभ में अभी सुरक्षा दे रही है। दूसरी, अभी जो एग्जाम ना हो रहा है झारखंड उत्पाद सिपाही की, तो उसमें अभी जो कॉलेज के सेंटर है ना, कॉलेज बोर्ड सेंटर है जो, अभी फ्री नहीं है, क्योंकि फरवरी में आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड मिलकर क्या करता है, एग्जाम कराता है। तो एग्जाम कराने की वजह से अभी ये फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है इसलिए भी अभी एग्जाम नहीं होगा। और जैसे ही बोर्ड फ्री होता है, यहाँ सिक्योरिटी फ्री होगी, वैसे तुरंत एग्जाम हो जाएगा। अभी बोर्ड के लिए भी सिक्योरिटी देना है, तो इस दोनों ही मामले में, एक तो बोर्ड के एग्जाम के लिए और दूसरा प्रयागराज महाकुंभ में, इस दोनों में सिक्योरिटी पूरी व्यस्त है, इसीलिए अभी एग्जाम नहीं हो रहा है झारखंड उत्पाद सिपाही का। और फिजिकल सेंटर तो फ्री है, लेकिन सिक्योरिटी कम है, इसलिए झारखंड पुलिस का फिजिकल नहीं हो रहा है। यानी हमने जानिए कि झारखंड उत्पाद सिपाही की जो पुरानी भर्ती वो नहीं हो रही है, और झारखंड पुलिस की जो पुरानी भर्ती है उसमें फिजिकल अभी लेट क्यों है। झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में जो पुरानी भर्ती है उसकी एग्जाम कब होगा, तो जैसे ही बोर्ड फ्री होंगे वैसे एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रयागराज से भी फ्री हो जाएगी, और प्लस बोर्ड भी, बोर्ड के लिए जो सिक्योरिटी देनी वो भी सिक्योरिटी फ्री हो जाएगी, और बोर्ड सेंटर फ्री हो जाने की वजह से वहां पे एग्जाम कनेक्ट कराने के लिए फ्री टाइम मिल जाएगा, और बोर्ड भी फ्री रहेगा। तो यहाँ पे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों को हम जानिए। अब थोड़ी सी बात कर लिए इन सब में चेंजिंग क्या है। देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, जेल आरक्षण, इन सबको मिला के 10,000 आरक्षण जोड़ने के लिए हुई है। इस आरक्षण में ये बताई जा रही है कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से कि इस भर्तियों में जो भी बहुत सारे वैकेंसी जो पुरानी थी, जैसे उत्पाद सिपाही की और झारखंड पुलिस में, इसमें 10 किलोमीटर दौड़ने की वजह से बच्चों का बहुत ज्यादा मृत्यु देखा गया है, तथा बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी आ गई है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसीलिए सब चीज ध्यान रखते हुए अब ये क्या करेगी कि एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर देगी झारखंड सरकार, और उसमें नियमावली के अंतर्गत इन सारी फिजिकल टेस्टों में कमी की जाएगी। वो अब मतलब ये ज्यादा चांस है, 70% चांस, आप 50% तो अभी देखिए, अगर मुहर लग गया तो 100% आप रख सकते हैं, क्योंकि नई नियमावली के साथ फिजिकल में कमी की जाएगी, और फिजिकल में और भी फिजिकल टेस्ट ऐड किए जाएंगे, ताकि बच्चे कम समय में, देखिए लॉलीपॉप की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए, कम समय में फिजिकल निकाले और कम समय में ज्यादा ज्यादा रेस हो जाए। अभी देखिए 10 किलोमीटर दौड़ाता था, 1 घंटा ऐसे समय मान लीजिए कि रनिंग के लिए हो गया, ऊपर से खटाई छटाई करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता था। लेकिन अब 1600 मीटर हो जाएगा, तो एक ही दिन में 4-5 राउंड में बच्चे दौड़ेंगे, और 4-5 राउंड में छटाई उटाई वगैरह हो जाएगा। तो देखिए 1600 मीटर के लिए और फिजिकल कम करने के लिए इस पे विशेष प्रेशर है, सरकार इस पे कार्य कर रही है। लेकिन अगर इस फिजिकल टेस्ट में कमी हो गई और पुरानी नीति नियम को हटा के नई नीति में अगर आप लागू करेगा, तो देखिए इसमें ये लॉलीपॉप है एक प्रकार का। अगर लॉलीपॉप में अगर आप देखिए 1600 मीटर आपको निकालना पड़ेगा, कम समय देगा पहली बात, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को टेंडर देगा। प्राइवेट कंपनी जैसे हैदराबाद की कंपनी ज्यादा टेंडर लेती है झारखंड की, तो अगर हैदराबाद की कंपनी लेगी तो फिर वही नियमावली निकलेगी, यानी तो 5 मिनट 30 सेकंड देगी, या तो 6 मिनट 30 सेकंड देगी आपको 1600 मीटर के लिए। तो ये है कि 1600 मीटर अगर आएगा तो फिजिकल टेस्ट ऐड होगा, और कंपनी अगर प्राइवेट लेती है तो अपने हिसाब से रूल नियम बनाएगी, तो बाबू थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब लॉलीपॉप है, इसमें फंस जाओगे।
और रही बात की पुरानी नीति से अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, पुरानी नीति से आपको बहुत ज्यादा समय भी मिलेगा और सारी वैकेंसियां कंप्लीट कराने में। अब इस आरक्षण की बात कर लेते हैं कि इस क्लियर कब तक होगा। पांचवा जो वैकेंसी निकाल दिया है झारखंड में, ये सब क्लियर कब होगा, या कैंसिल होगा कि क्लियर होगा? देखिए कैंसिल ये भी नहीं होगी भर्ती, इसलिए कि पहले से ये पद खाली हुए हैं। ये 10,000 आरक्षण कोई नया नहीं है, ये पुराने आरक्षण है जो कि पहले से डिपार्टमेंट में खाली हुए, क्योंकि 3 साल 4 साल से तो उत्पाद सिपाही में नहीं वैकेंसी थी, उसके पहले झारखंड पुलिस में वैकेंसी कम हो गई थी। अब उत्पाद सिपाही में भी ज्यादा वैकेंसी खाली है और झारखंड पुलिस में भी वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा खाली है, फॉरेस्ट गार्ड में भी खाली है और होम गार्ड में भी खाली है, जेल आरक्षण में भी खाली है। यानी इसी पांचों विभाग में क्या है कि पुरानी आरक्षण खाली है। अब इस पुरानी आरक्षण को जब तक कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि कहीं सिक्योरिटी भेजना पड़ रहा है, तो देखिए हमको पड़ोसी से उधार मांगना पड़ेगा कि बाबू हमारे पास 12 गो है तो 12 गो में 8 ही गो आएगा तुम्हारे पास, तो 8 गो में से तुम 6 गो सिक्योरिटी को भेज दोगे, तो तुमको कम से कम अपन घरों में रखोगे कि पूरा भेज ही दोगे? तो कोनो घुस के डायरेक्ट कहेंगे झारखंड अब हमारा, सरकार तुम्हारा। समझ गए ना? तो इस तरह का ऐसा नीति नियम ना हो, इस तरह का ऐसा अवहेलना ना हो, इसलिए सरकार ने क्या कि जो भी पुराने आरक्षण थे ना, सबका अकाउंट एक तरफ से टोटली संख्या काउंट किया और देखा कि इन सभी भाग में क्यों क्या 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 आरक्षण खाली है। तो कुछ आरक्षण झारखंड उत्पाद सिपाही, कुछ झारखंड पुलिस से, कुछ फॉरेस्ट गार्ड से, कुछ होम गार्ड से, कुछ जेल आरक्षी से लिया और इन सबको मिला के क्या कि दायरा बनाया 10,000 आरक्षण का। अब एक ही को इसमें कराएगा तो ससुरा पता चलेगा कि झारखंड में पूरा 5 साल खत्म हो गया वैकेंसी कराने में। इसीलिए क्या किया कि इन सबको मिला के पहले इन सबकी आरक्षी देख लो। देखो सबसे बड़ा राष्ट्र क्या है झारखंड का, जान लो। ये झारखंड सरकार ने क्या किया कि एक ही बार सभी वैकेंसियों में जो सिक्योरिटी से, फोर्स, डिफेंस से रिलेटेड, सभी डिफेंस से रिलेटेड है, सभी सुरक्षा बल से रिलेटेड है, कांस्टेबल है ना, सब में आएगा। अब ये क्या कि एक ही बार में, जैसे मान लीजिए पूरा है ना, जैसे पूरा एक ही बार में सभी वैकेंसियों को, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ एगो वैकेंसी, मतलब 5 गो वैकेंसी है, तो इन पांचों में एक क्या देख लिया कितना जगह खाली है और इन सभी को मिला के एक ही एगो बना दिया। यानी इन सबकी डिपार्टमेंट से आरक्षण देख लिया, आरक्षण देख के एगो नियम बना दिया सबके लिए, एक ही वैकेंसी बना दिया सबके लिए, एक ही फॉर्म लॉन्च करेगा सबके लिए, फिर वैकेंसी करके अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देगा एक ही बार में। यानी बहुत ज्यादा ताम झाम जहां लग रहा था, एक एक वैकेंसी निकालनी पड़ रही थी, वहां क्या किया, एक ही वैकेंसी निकाली पूरी और एक ही वैकेंसी में सेलेक्ट करेगा 10,000 बंदों को। अब 10,000 बंदे जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो अभी जितनी भी आरक्षण के अनुसार, हाँ, फार्म में आरक्षण में ये देगा कि इसमें इतना पद खाली है, इसमें इतना है, इसमें इतना, इसमें इतना और इसमें इतना पद खाली है, आप किस पोस्ट में भरना चाहते हैं, आप किस डिपार्टमेंट में भरना चाहते हैं। फार्म में वही रहेगा, अप्लाई एक ही बार होगा, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया रहेगा। इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इतना सीट है, इस डिपार्टमेंट में इतना सीट है, इस डिपार्टमेंट में इतना सीट है। मतलब पूरी झारखंड में एक साथ पूरी जो बल सेना है, जो की सेना की भर्ती है, एक के साथ सबको मिला करके एक फार्म निकालेगा। एक ही फार्म में आप भरेंगे सीधा, एक के बार आपका फिजिकल होगा और एक ही फिजिकल के बाद एक ही एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे, एक ही एग्जाम होगा सबका और एक ही बार होगा। मतलब वैकेंसी का सबसे बड़ा राज ये है कि बहुत ज्यादा जहां समय लगता था वहां पे कम समय लग रहा है। ये बहुत अच्छा लगा झारखंड सरकार का कि एक साथ सबके लिए करा रही है। और इस वैकेंसी में ज्यादातर झारखंड स्टेट का ही होंगे मूल निवासी, और अदर स्टेट का होंगे तो उसके लिए पैसा फीस का थोड़ा बढ़ सकता है फॉर्म का। हो सकता है कि अदर स्टेट में कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा मूल निवासी की ही उसमें गणना की गई है। इसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि यहाँ पे झारखंड के जो मूल निवासी है उनके लिए ही ज्यादा ये वैकेंसी महत्वपूर्ण रहेगी तथा अन्य भी राज्यों के लिए विशेष रहेगी। यानी दोनों के लिए बराबर है, थोड़ा ज्यादा है झारखंड वासियों के लिए और थोड़ा कम है अदर स्टेट वालों के लिए। अब यहाँ पे देखिए समय क्या हुआ, समय बहुत ज्यादा कम लगा। समय जो है झारखंड ने जो इतनी सारी वैकेंसी को क्लियर करने में एक साथ फॉर्म भरवा दिया, एक साथ, अब एक के साथ सबका फिजिकल हो गया, एक के साथ सबका एग्जामिनेशन हो गया, एक के साथ सबका ज्वाइनिंग हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको भेज दिया गया। यानी झारखंड में नई नियम नीति में फिजिकल में थोड़ा सा कमी किया है, फिजिकल में ऐड कर देगा 1600 मीटर। ये थोड़ी एक दुखद बात है, इसमें बहुत सारे बच्चे छटा जाएंगे, लेकिन एक खुशी की बात है कि 10 किलोमीटर वाले में अगर रहता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन 1600 मीटर में आ रही तो थोड़ा बहुत लॉलीपॉप का काम हो गया। लेकिन दूसरी खुशी की बात कि झारखंड में समय को देखते हुए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब एक साथ सबका एग्जाम, एक साथ सबकी भर्तियां और एक के साथ सबको कंप्लीट करके सबको ज्वाइनिंग कर दी जाएगी।
यानी जो 5 साल में एक एक साल पे एक एक भर्तियां निकाल रही थी, यानी एक साल में, महज एक साल के अंदर ये सारी भर्तियां क्लियर करके और एक साथ सब कुछ कंप्लीट कर दिए। यानी झारखंड में ये नीति बहुत बढ़िया है समय को बचाने के लिए, तथा ऐसे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, तथा झारखंड से किसी भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन या झारखंड भर्ती से कोई प्रश्न या झारखंड में जो भी अपडेटेड न्यूज निकलती है आपके पास बहुत पहले पहुंचती है। इस चैनल पे सारी चीजें ट्रू यानी सही की तरफ, यहाँ पे फेक नहीं 100% रियल बताई जाती है। एनी टाइम डेली टू डेली यहाँ पे वीडियोस अपलोड होते हैं तथा हमेशा कंटिन्यूटी बना के रखी जाती है, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि ये भर्ती भूल गए हैं, इस भर्ती के बारे में कोई न्यूज नहीं आ रही है। भर्ती की न्यूज आए या ना आए, आपके साथ कंटिन्यूटी बनाए रहना हमारा कार्य है। इसमें यही रही आज की भर्ती। इसमें हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेशन के साथ। अब क्या है, झारखंड की नई नीति फिर बताएंगे, झारखंड की राशियों से पर्दा उठाई जाएगी, झारखंड की राज्य सरकार में क्या चल रही है उसके बारे में विशेष चर्चा किया जाएगा। ये था झारखंड का असली राज, क्योंकि एक कम समय में ज्यादा वैकेंसी करने का तथा फिजिकल के माध्यम से ज्यादा बच्चों को छांट भी देने का ये नया टेक्निक है। अगर लॉलीपॉप दे दिया तो बच्चे छटा जाएंगे और कम समय में भर्ती ले लिया तो सरकार की जय जय हो जाएगी। इसीलिए प्रभु ये नया दिमाग लगाया गया है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।